नमस्कार दोस्तों। आज से अनोखी कोचिंग परिवार में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें मिलेंगी। जो ऑनलाइन क्लास होगा वह 6 to 10 के लिए होगा। 6 to 10 के लिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी, किंतु मैंने सबसे पहले टेंस का परिचय लिया है। टेंस का परिचय सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है, चाहे 6 का हो चाहे वो 10th का हो। और ध्यान ये रखें, कोई भी चीज़ अगर समझने में डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा आज टेंस। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। यह हमें समय बताता है, यह हमें समय बताता है। और टेंस को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं ये 3 प्रकार से समय बताएगा। एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो बीत गया है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। किंतु ध्यान ये रखें कि प्रेजेंट मतलब ग्रामर भाषा में हम इसे लेकर चलेंगे है। पास्ट मतलब ग्रामर भाषा में इसे लेकर चलेंगे हम था। फ्यूचर मतलब बात करेंगे गा, गी और गे। ठीक, 3 चीज पर ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे। पहला, प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था, फ्यूचर के लिए गा, गी, गे। सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि जो टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के 4 रूप होते हैं। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार हमारे सामने निकल के आ गया 4 गुणे 3 अर्थात 4 3 12। अब ये हम 12 प्रकार के टेंसों को आसानी से समझेंगे। जो भी टेंस हमारे हैं ये 12 हैं, इन 12 को हम आसानी से समझेंगे। किंतु ध्यान ये रखें कि पहले किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हम टेंस का पहचान पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पहचान। अगर हम टेंस को पहचान लेंगे, ये किस समय का टेंस है, किसकी बात की जा रही है, किस समय में बात की जा रही है, तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। अभी मैं हेल्पिंग वर्ब से लेकर वर्ब भी बताऊंगा, किंतु ध्यान रखिए पहले किसी भी टेंस का परिचय मतलब पहचान पढ़ेंगे कि किस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अगर पहचान पढ़ लेंगे तो हमें समझ लो कि टेंस को अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ध्यान रखें, पहला हमारा टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे पास्ट के लिए होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद हमारा आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस प्रकार कुल हम 12 टेंस पढ़ेंगे। 12 टेंसों में जो पहचान है सबकी एक ही जैसी है, बस बदलेगा तो है, था और गागेगी। है जहां भी दिखाई दे गया प्रेजेंट के साथ हो गया, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, सबके साथ है ही आएगा। अब पास्ट की क्या बात आएगी? पास्ट की विशेषता था को लेकर है। अगर जहां पर भी पास्ट रहेगा वहां पर था आएगा, चाहे हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो। किंतु फ्यूचर की बात अगर जहां पर आएगी वहां पर हमेशा गा होगा, या तो गी होगी या तो गे होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाऊंगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप बताएंगे सर जी ता है, ती है और ते है। ठीक, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है आ गया प्रेजेंट। अब इसे हम थाम ले जाते हैं, ता था, ती थी और ते थे। किसमें चला गया? पास्ट में, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर की बात करेंगे तो गा गी गी, जैसे चाहे गा आएगा, चाहे गी आएगी, चाहे गे आएंगे। ठीक, एग्जाम्पल समझिए। जैसे अगर मैं बात में लास्ट में तार के जोड़ दिया, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक, ता है आ गया इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अगर इसे मुझे पास्ट इंडेफिनिट बदलना होगा तो मैं बोल दूंगा कि राम घर जाता था, या इसे और भी हम बोल सकते हैं, राम घर गया। अगर मैं इसे फ्यूचर में चला जाऊंगा तो बोल केवल गागी लेकर जाऊंगा, राम घर जाएगा, हो गया फ्यूचर में। तो ध्यान ये रखें, किसी भी टेंस की पहचान केवल वर्ब के साथ जुड़ती है, किंतु वे था, है और गागी ही लेकर आता है। जैसे देखिए, जाता है, जाता था, जाएगा। और किसी भी, एक बहुत बड़ी बात ये ध्यान रखें, किसी भी टेंस की पहचान सदैव वर्ब से ही जुड़ी रहती है। जिस वर्ब से जुड़ी रहती है उसे ग्रामर की भाषा में हम मेन वर्ब बोलते हैं। कभी सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वर्ब पर ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वर्ब पर प्रभाव पड़ता है। अगर जाएगा, जाता है, जा चुका है, जा रहा है, तो जो भी पहचान जुड़ेंगी तो मेन वर्ब से ही जुड़ेंगी, मेन वर्ब से जुड़ेंगे। किंतु कर्ता और कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे हम केवल चेंज करते समय उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कर्ता का प्रभाव तब पड़ेगा जब हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, तब वहां से कर्ता पहचानेंगे, कर्ता सिंगुलर है प्लूरल है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। देखिए, मैं कॉन्टिन्यूस को समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए, कॉन्टिन्यूस की पहचान बोलेंगे तो बोलोगे सर जी रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, और था की बात करते हैं तो रहा था, रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक, फ्यूचर की बात करेंगे तो बोलोगे सर जी रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक, ये तो बात है। देखिए, ये जो तीनों टेंस लिखा गया है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस है। देखिए, मैं बता दिया था कि कोई भी टेंस की पहचान उसके वर्ब से जुड़ती है, तो वर्ब जिसमें नहीं लिखा गया है आप ये ना डरें, किंतु इसकी पहचान में लास्ट में रहा है आएगा, रही है आएंगी, रहे हैं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझे, जैसे मैं बोला कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। अब रहा है कि नहीं आया, ये पहचान हो गई, लेकिन भाई वर्ब को तो डिनोट कर रहा है कि राम घर जा रहा है। तो ऐसे अगर रहा है आ गया, रही है आ गए, रहे हैं आ गए, देखिए सब में है जुड़ा ही नहीं जुड़ा है, सब में जो है जुड़ा है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट को ही लेकर ही रहेगा, चाहे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो। थोड़ा ये बातें ध्यान रखिए। अगर सर जी बोलेंगे आप सर जी सब में है आ रहा है, तो कैसे चारों को अलग अलग करेंगे? अरे बस थोड़ा थोड़ा अंदर होइए। देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें केवल आएगा ता है। ठीक, ये हमारा प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस को डिनोट कर रहा है। लेकिन है हमेशा आएगा, जहां पर प्रेजेंट आ गया वहां पर है आ गया। कुछ विद्यार्थी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस बता देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। काहे ऐसा होता है? क्योंकि वह पहचान अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है लेकर आ गया है, पास्ट कंटीन्यूअस था लेकर आएगा हमेशा, फ्यूचर कंटीन्यूअस हमेशा गागी ही लेकर आएगा। ठीक, अगर मैं बोल दूंगा रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, रहा था पास्ट कंटीन्यूअस, रहा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखिए, उसमें ता है, ती है, ते हैं के साथ ता था, ती थी, ते थे, और जाएगा, जाएगी, जाएंगे, ये सब गागी के लेकर आएगा फ्यूचर के लिए। अगर वैसे ही हमारा टेंस देखिए, हमारा कंटीन्यूअस क्लियर हो गया। अब कंटीन्यूअस क्लियर हो गया तो केवल है और था क्लियर हुआ है, सब में आएगा रहा रहा रहा। हम क्यों रहा से डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा टेंस है?
अगर रहा के साथ अगर था जुड़ता है तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा के साथ है जुड़ता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा के साथ गा गी जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए अभी मैं केवल पहचान करना बता रहा हूँ, जब पहचान अच्छे से आ जाएगी तो हम अगला दिन क्लास रहेगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है। इसके बाद फिर पूरे बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, किस टेंस में लगता है, किस किस टेंस में कौन कौन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक, अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ परफेक्ट की बात करता हूँ, परफेक्ट से पहले बताने से पहले परफेक्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान सेम होती है, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। परफेक्ट बताने से पहले मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस बता रहा हूँ और कंटिन्यूअस का कोरिलेट इस परफेक्ट कंटिन्यूअस किया हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ इन दोनों की पहचान सेम होती है। अब बोलोगे सर जी सेम होती है तो डिफरेंट कैसे पहचानेंगे, हम कैसे अलग करेंगे लोग को। देखिए कंटिन्यूअस पहचान यही होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी पहचान यही होते हैं, किंतु अंतर क्या होता है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उसमें जुड़ जाता है समय। क्या होता है, जुड़ जाता है समय। अगर समय जुड़ गया है तो समझो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर नहीं जुड़ा है तो समझो पास्ट, कोई भी हो कंटिन्यूअस का होगा रहेगा। अगर कोई भी है अगर समय जुड़ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। और समय जुड़ते हैं तो दो प्रकार जुड़ते हैं, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय। अगर निश्चित समय आ गया तो सिंस, अगर अनिश्चित समय नहीं आया तो फार। किंतु आगे बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, अभी केवल परिचय चल रहा है हमारा। इसके बाद देखिए एक बार मैं पुनः रिमाइंड करा दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस रहेगा तो और परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेंगे, दोनों की पहचान सेम होते हैं, एक जैसी होते हैं, किंतु अंतर क्या होता है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा उसके साथ समय जुड़ जाएगा। और समय जो जुड़ेंगे वे दो प्रकार से जुड़ेंगे, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। जो निश्चित समय रहेगा उसके लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हमारा बचा है परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट का भी पहचान सेम होता है, बस कल था और है में अंतर आएगा। जैसे चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक, प्रेजेंट आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अगर मैं इसे बोल दूं चुका था, चुकी थी, चुकी थी और चुके थे, पास्ट परफेक्ट। बस चुका ही जुड़ेगा, किंतु गा के साथ जुड़ेगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, चुके होंगे, हो गया। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। थोड़ा माइंड बिठाइएगा भाई, चुकना मतलब कि कंप्लीट हो जाना, चुकना मतलब कंप्लीट हो जाना, भाई काम हो चुका, काम हो चुका। तो वैसे माइंड बिठा लीजिए, तीनों की बात रहेगी परफेक्ट की, तो जो भी वर्ब रहेगा, जो भी हम कार्य करते रहेंगे वह काम कंप्लीट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था, पास्ट परफेक्ट, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट। चुका तो सब में आएंगे। और ऐसे हम करके माइंड, ऐसे माइंड बिठा लीजिए कि चुका अगर जुड़ गया सब तो परफेक्ट ही होंगे। अब चुका के साथ क्या जुड़ा है वो ध्यान रखिए, चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था पास्ट परफेक्ट, चुका होगा फ्यूचर परफेक्ट। और इसमें ध्यान एक बात एक और रखें कि इसमें सभी में वर्ब का थर्ड रूप लगता है, वर्ब का थर्ड रूप लगता है। किंतु पहचान करने के बाद हमारी लास्ट पहचान है, चारों की पहचान हो गया अच्छे ढंग से। इन दोनों को रिलेट किए हैं, क्यों, ये दोनों के कई पहचान होते हैं। इसका ताहती है ते हैं होते हैं, तात थे होते हैं और गागी की गे होते हैं। और इसके लिए तो लिखा ही गया है, परफेक्ट के लिए चुका था, चुकी थी, चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट। और चुका था, चुकी थी, चुके थे तो पास्ट परफेक्ट। और चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगी तो फ्यूचर परफेक्ट। अभी केवल पहचान करना बता रहे हैं। देखिए हमारे चैप्टर का ही नाम है कि परिचय, मैं केवल परिचय बताऊंगा, पूरे टेंस का बैकग्राउंड बताऊंगा कि होते क्या है। ठीक, और मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि 12 टेंस पढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा 12 टेंसों में किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। ये हमारा हो गया पहचान। अब पहचान करने से पहले मैं बता दूं वर्ब की विशेषता। तो ऐसे जहां पर परफेक्ट का नाम सुनाई दे दिया, परफेक्ट का नाम सुनाई दे दिया, वहां पर वर्ब का थर्ड रूप, वहां पर वर्ब का थर्ड रूप।
किंतु ध्यान ये रखें, अगर जहाँ पर कंटीन्यूअस की बात आ गई, चाहे हमारा कंटीन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, अगर जहाँ पर कंटीन्यूअस सुना दे दिया, वहाँ पर वर्ब में आईएनजी जोड़ दो बस। चाहे हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, सब में वर्ब में आईएनजी। चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, सब में वर्ब में आईएनजी। इस प्रकार 1 2 3 के लिए 3 दूना 6, अर्थात हम बोल सकते हैं कि 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, ऐसे 6 टेंस हैं जिसमें वर्ब में आईएनजी जुड़ता है। 6 में आईएनजी जुड़ते हैं। बचा मेरा कितना? 6 बच गया। 6 में हम 3 और माइनस कर लेते हैं, किसको? वर्ब को थर्ड रूप लेकर, किसके लिए? परफेक्ट के लिए। किसके लिए? परफेक्ट को लेकर। तो परफेक्ट में जो जो थर्ड रूप लगते हैं, 3 टेंस में लगते हैं, चाहे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। किंतु ध्यान रखें कि जब इसमें 6 हो गया प्लस 3 हो गया, हमारा 6 3 9 टेंस क्लियर हो गया, बचा 3 टेंस, बचा 3 टेंस। तो 12 पढ़ना है तो हो गया 9, तो 3 ही बचा है। तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बचा है, पास्ट इंडेफिनिट बचा है, फ्यूचर इंडेफिनिट बचा है। ठीक, जो प्रेजेंट होता है ना, सिंपल के लिए कोई हेल्प वर्ब नहीं होती है। अभी मैं आगे बढ़ के बताऊंगा। पास्ट में भी कोई सिंपल के लिए कोई हेल्प वर्ब नहीं होती है। फ्यूचर के लिए बस केवल विल और शैल, विल और शैल। जहां विल शैल दिखाई दे समझ लो फ्यूचर, अभी इंग्लिश में बताएंगे। और पास्ट के लिए वहां पर सिंपल के लिए कोई हेल्प वर्ब नहीं होती है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं, पास्ट के लिए डिड का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। किंतु प्रेजेंट में हम दो हेल्प वर्ब प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट के इंडिफिनिट के नेगेटिव में डू और डज का प्रयोग करते हैं। इसको मैं बताऊंगा अभी अनुवाद में, अभी केवल परिचय पढ़िए। और प्रेजेंट के सिंपल में कोई हेल्प वर्ब नहीं होती है, बस केवल वर्ब में यस या ईएस जुड़ता है या एक बार नहीं जुड़ता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे तो जोड़ेंगे, प्लूरल रहेंगे तो नहीं जोड़ेंगे। अभी हम सब्जेक्ट की, इसका अगला क्लास हमारा रहेगा सब्जेक्ट को लेकर और हेल्पिंग वर्ब को लेकर, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से टेंस में कौन कौन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझने का प्रयास करिए। मैं एक ग्रामर को एक अलग अंदाज में ही बताऊंगा ताकि सभी विद्यार्थियों को अच्छे समझ में आ जाए। और मेरा क्लास जो रहेगा वीडियो पर, वो बड़े शार्ट रूप रहेंगे, कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न रहेंगे। जिस भी विद्यार्थी को कोई भी डाउट होता है वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज मेरा वीडियो का पहला दिन है और ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगा। धन्यवाद।